Hello everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 29. Eat healthy, stay healthy. Healthy खाओ, healthy रहो. Fruits and vegetables help our body grow big and strong. Tell the name of each food item shown in the picture. Then follow the fruits and vegetables to find out the way through the maze. Fruits and vegetables हमारी बॉडी को बड़े होने में, स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करते हैं. नीचे यहाँ पे इस मेज के अंदर जो भी फूड आइटम्स दी गई है उस सभी के नेम्स हमें लिखने हैं और फिर उसके बाद कौन सा रास्ता फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही एक रास्ता ढूंढना है जो इस बॉय को इस बॉय के साथ उसके फ्रेंड के साथ ले जा सके. लेकिन उस वे में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही आने चाहिए, दूसरे कोई वेजिटेबल्स उसमें नहीं होने चाहिए. ओके, so let's start. First picture is given of an apple. Right there, APPLE, apple. Second is cabbage. Third is lemon. Next is berries. Then tomato. This is banana, pineapple, wafers, hot dog, cookies, lollipop, jalebi, grapes, garlic, donut, chocolate, green peas, corn, orange, mushroom, ice cream, this side capsicum, pear, cucumber, beetroot and watermelon. All these foods names we have seen. Now we have to make a way to get this boy with his friend. ओके, हमें अब एक रास्ता ढूंढना है जो इस बॉय को उसके फ्रेंड के साथ ले जा सके, लेकिन उस रास्ते में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही होने चाहिए. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? सो टेक दिस बॉय फ्रॉम हियर. देन कैन वी गो दिस वे? वेफर्स, हॉट डॉग, कुकी, लॉलीपॉप, जलेबी. नो, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है. सो नाउ दिस साइड कैन वी गो? हियर डोनट इज देयर, चॉकलेट इज देयर. सो वी कांट गो देयर. हियर ग्रीन पीस, कॉर्न, ऑरेंज, मशरूम. सो लेट्स गो टू दिस वे. अब यहाँ जाए कि यहाँ जाए? हियर आइसक्रीम इज गिवन. इज आइसक्रीम अ फ्रूट और वेजिटेबल? नो, it is not any fruit or vegetable. So let's go with garlic, sway, garlic, then grapes, capsicum, pear, cucumber, beetroot, watermelon, and now we have reached to his friend. ऐसे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रास्ते पे जाके ही उसको अपने फ्रेंड के साथ मिलाना है. Hope you understood about this. Now turn the page. See on page number 30. Story, a stomach with a window. Here one story is given of a stomach with window. एक stomach उसकी window के साथ. Let us find about a soldier called Martin. हमें एक सोल्जर मार्टिन के बारे में कुछ खोज करनी है. In 1822,
He was 18 years old and was very healthy. 1822 के ईयर में वो 18 ईयर्स का था और बहुत ही हेल्दी था. When he was shot, he got seriously hurt. जब उसका शूट हुआ था तब उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. और उस टाइम पे डॉक्टर बोमोंट को उसे ट्रीट करने के लिए बुलाया गया था. डॉक्टर बोमोंट क्लीन्ड द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. डॉक्टर बोमोंट ने वुंड यानी कि जो घाव था उसे क्लीन किया था और उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दिया था. उसके ऊपर बैंडेज लगा के उसे ड्रेसिंग कर दिया था. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. 1.5 साल के बाद, 1.5 year means 1.5 साल के बाद, after 18 months, डॉक्टर ने ये देखा कि मार्टिन का घाव भर गया था, लेकिन एक He had a big hole in his stomach. उसके स्टमक के अंदर, उसके पेट के अंदर एक बड़ा सा होल था, यानी बड़ा सा छेद था. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. वो जो होल था वो लूज फ्लैप स्किन से कवर हुआ था, जैसे कि फुटबॉल में वॉशर होता है ऐसे. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. अगर हम उस स्किन को प्रेस करेंगे तो हम मार्टिन के स्टमक के अंदर देख सकते थे. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अंदर देख सकते थे, लेकिन डॉक्टर उस होल में एक ट्यूब लगाकर उस स्टमक में से खाना बाहर भी निकाल सकते थे. डॉक्टर बोमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर बोमोंट ने सोचा कि उन्हें एक खजाना मिला है. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही हैड स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक? क्या आप ये गैस भी कर सकते हो कि डॉक्टर ने उनके एक्सपेरिमेंट में, जो स्टमक का एक्सपेरिमेंट था, उसमें कितना टाइम लिया होगा? कैन यू गैस? See, 9 years. He had taken the time of 9 years. 9 years तक उन्होंने स्टमक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. During this time, Martin grew up and also got married. और इस 9 साल के समय के दौरान मार्टिन बड़ा भी हो गया और उसने शादी भी कर ली. At that time, Scientists did not know how food was digested. और उस टाइम तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता था. हाउ डज द लिक्विड मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प? हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे फूड को कैसे हेल्प करते हैं स्टमक के अंदर, वो भी नहीं पता था. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट? ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिर्फ हमारे फूड को वेट और सॉफ्ट बनाने में ही मदद करते हैं? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? या फिर ये हमारी बॉडी को, हमारे खाने को डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? डाइजेशन मीन्स पचन, उसमें भी क्या ये मदद करते हैं? ये उन्हें नहीं पता था. डॉक्टर बोमोंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक. डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के स्टमक में से कुछ लिक्विड यानी कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर निकाला. ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट. वो ये देखना चाहते थे कि जो फूड आइटम ग्लास के अंदर भरी गई है उसके साथ क्या होता है. वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन?
क्या वो खुद से डाइजेस्ट होती है? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक प्रयोग किया। क्या देखने के लिए प्रयोग किया कि फूड खुद से डाइजेस्ट होता है या नहीं? विथ द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव ज्यूस फ्रॉम द स्टमक। एक ट्यूब की मदद से उन्होंने मार्टिन के स्टमक में से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर निकाला। At 8 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. सुबह 8 बजे उन्होंने बॉइल्ड फिश के 20 पीसीस, जो बॉइल्ड की गई फिश होती है उसके छोटे छोटे 20 पीसीस, 20 पीसीस 10 मिलीलीटर जूस में रखे। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस। और डॉक्टर बोमोंट ने उस ग्लास को, जैसे हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है, हमारे स्टमक का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे टेम्परेचर में ही ग्लास को रखा। When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish had dissolved. जब उन्होंने दोपहर के 2 बजे चेक किया तो जो फिश के पीसीस थे वो सभी डिज़ोल्व हो चुके थे, उसमें घुल चुके थे। डॉक्टर बोमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। डॉक्टर बोमोंट ने ये जो प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किया। पहले फिश के साथ किया, उसके बाद कुछ अलग अलग खाने की चीज़ें उसमें रखकर उसे एक्सपेरिमेंट किया। ही गिव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम। उन्होंने मार्टिन को सेम फूड सेम टाइम पर ही दिया। Then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. फिर उन्होंने कंपेयर किया कि मार्टिन का स्टमक उस फूड को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगाता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस ग्लास के अंदर रखे हैं उस ग्लास में कितना समय लगता है फूड को डाइजेस्ट होने में। ये दोनों बातें उन्होंने कंपेयर की। स्टमक के अंदर का फूड और बाहर ग्लास में रखा गया फूड, दोनों डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगते हैं ये उन्होंने चेक किया। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 31। Here is a part of his observation table. यहाँ पे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन टेबल रिकॉर्ड किया था उसका कुछ पार्ट लिया गया है। फूड आइटम्स एंड टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। फूड आइटम का नेम लिखा है और डाइजेस्ट होने में कितना समय लगता है ये लिखा गया है। See, here the time is written for the food takes for digestion in the stomach, and here the time written which the food takes in the glass with the digestive juices. Unskimmed milk, यानी कि जो मिल्क होता है उसमें से जो उसकी क्रीम निकाली गई हो, ऐसे मिल्क को अनस्किम्ड मिल्क कहते हैं। तो अनस्किम्ड मिल्क स्टमक में इट टेक्स 2 hours and 15 minutes and in the glass it takes 4 hours and 45 minutes. Maybe double timing it takes outside of the body. जो अनस्किम्ड मिल्क है उसे डाइजेस्ट होने में स्टमक के अंदर 2 hours और 15 minutes लगती है और स्टमक के बाहर 4 hours और 45 minutes लगती है। Skimmed milk means the milk with cream. It takes 2 hours in stomach and 4 hours and 15 minutes in the glass. Boiled egg
It takes 3 hours 30 minutes in the stomach and 8 hours in the glass. Half boiled egg takes 3 hours in the stomach and takes 6 hours 30 minutes in the glass. Raw egg means beaten. जो कच्चे एग है जिसे बीटन किया गया हो, तोड़ के हम जो खाते हैं, उस एग्स को स्टमक के अंदर 2 आवर्स लगते हैं और इन द ग्लास इट गेट्स डाइजेस्टेड इन 4 hours 15 minutes. रॉ एग it takes 1 hour 30 minutes in the stomach and 4 hours in the glass. So see students, here generally we can observe that all these food items has taken more time in the glass. ओके जो स्टमक का जो टाइमिंग है कि वो स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होते हैं, उस टाइम से कई ज़्यादा टाइम, लगभग डबल टाइम उसने ग्लास में डिज़ोल्व होने के लिए लिया है. इन आवर बॉडी आवर फूड गेट्स प्रॉपर प्लेस टू डाइजेस्ट. इट गेट्स all the proper digestive juices and perfect temperature, so it digests easily in the stomach. And in the glass outside of the body it takes a lot of time to digest the food. So what does our stomach do? तो हमारा स्टमक क्या करता है? Dr. Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. डॉक्टर बोमोंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये ढूंढा कि डाइजेशन के बारे में भी बहुत सारे सीक्रेट्स है. He found that food digests faster in the stomach than outside. उन्होंने ये भी ढूंढा कि हमारा फूड बाहर से ज़्यादा हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? क्या आपने टेबल में ये नोटिस किया? जैसे मैंने आपको बोला ना कि फूड स्टमक के अंदर बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है और उससे लगभग डबल टाइम उसे ग्लास में डाइजेस्ट होने में लगता है. आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. हमारा स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए उसे निचोड़ देता है, उसे चर्न कर लेता है. द डॉक्टर ऑल्सो शो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड होता था उस टाइम पे उसका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था. सी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, इट ऑल्सो वर्क्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड. हमारा जो मूड है वो कैसा है, अच्छा है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है. अगर मूड अच्छा नहीं है, हम सैड है, तो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक. उन्होंने ये भी ढूंढा कि जो जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक के अंदर है, वो सभी एसिडिक जूसेस है. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने कभी भी किसी के मुंह से एसिडिटी वर्ड सुना है या फिर एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है? Especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly. और स्पेशली ये कब होता है कि जब उस इंसान ने अच्छे से खाना नहीं खाया है या फिर उसका खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तब उसे एसिडिटी होती है. ओके, लेकिन उसमें क्या होता है एसिडिटी में? हमारी बॉडी में कई कई जगह पर हमें जलन होती है, कुछ फंस गया हो ऐसा लगता है, किसी के गले में, किसी की फूड पाइप में, इन द चेस्ट और समवेयर इन द फूड पाइप वी गेट एसिडिटी और इन द स्टमक. डॉक्टर बोमोंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर बोमोंट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट्स डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. और इसके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. व्हाट डिड यू से? आप क्या कहते हैं?
Neither did they not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. क्या उन्हें पेशेंट को स्टमक के होल के लिए वेट करना चाहिए या फिर उन्हें शूट करना चाहिए पीपल को? They used other scientific ways to look inside our body. और उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर देखने के लिए अलग अलग तरह के साइंटिफिक वेज भी यूज़ की. सी nowadays there are different types of tastes which the doctor gets with our body. हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है ये जानने के लिए डॉक्टर अलग अलग तरह का टेस्ट करवाते हैं. ओके तो इससे हमारी बॉडी के अंदर वो कैमरा डालते हैं किसी ट्यूब से और फिर हमारी बॉडी में अंदर जाके देखते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी. दीज आर द टेस्ट टू सी इन आवर बॉडी. देर आर so many different types of taste and then only doctors get his results. Did you like the story of Martin? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी पसंद आई? Can we say that this is the story of our own stomach? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे स्टमक की ही स्टोरी है? Yes, we can say like that because जो मार्टिन के स्टमक में होता था ऐसे ही हम सबके स्टमक में भी होता है. So this story is related to our own stomach. This story is written by Anita Rampal, she from Chakmak in August 1985. Think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont. What experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप डॉक्टर बोमोंट की जगह पर होते, उनकी प्लेस पर होते, तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते और स्टमक के कौन से सीक्रेट्स को ढूंढते. आपको ऐसे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखना है. सो लाइक दिस यू कैन do some experiments like if I were in place of Dr. Beaumont, I would have done experiments with boiled rice, chapati and salad. It would have taken out digestive juices from Martin's stomach and would have kept equal amounts of boiled rice, chapati and salad in different glasses. I would have checked for the time it took to digest a particular food. अगर मैं डॉक्टर बोमोंट की प्लेस पर होती तो मैं बॉइल्ड राइस, चपाती और सैलड के साथ एक्सपेरिमेंट करती और फिर मैं दोनों ही डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक एंड इन द ग्लास, दोनों में अलग अलग कितना टाइम लगता है उसे भी मैं ऑब्जर्व करती. सो यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट योर स्टमक एंड इट्स डाइजेशन. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.